अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9C D1 7th एडिशन, जो कि आपकी न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स है, पुराना एडिशन है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग बेटा जो चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेशियो, रेट एंड स्पीड। और जो है इसमें आज हम एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि है डिपार्चर टाइम, जर्नी टाइम एंड अराइवल टाइम। ठीक है बेटा, मैं आपको पहले समझा देता हूँ डिपार्चर टाइम क्या होता है। बेटा डिपार्चर टाइम का मतलब ये होता है कि जब आप घर से निकले स्कूल के लिए, फॉर सपोज आप 6 बजे निकलते हो, आधा घंटा लगता है, तो डेफिनेटली आप कितने बजे पहुंचोगे? 7:30 बजे। ठीक है। तो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, डिपार्चर टाइम, जर्नी टाइम एंड अराइवल टाइम। डिपार्चर टाइम जब आप निकले, जर्नी टाइम कितनी देर का रास्ता है, और अराइवल टाइम जब आप स्कूल में पहुँचे। तो इसका एक ही सिंपल फार्मूला होता है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अराइवल टाइम इज इक्वल्स टू डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। ये याद रखिएगा बेटा, AT अराइवल टाइम, DT डिपार्चर टाइम एंड JT जर्नी टाइम। ठीक है बेटा। अब हमने इसी फार्मूले को लेके, अच्छा इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा अराइवल टाइम ही आए। देखो आपको अराइवल टाइम फाइंड करो, यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो हम ये फॉर सपोज अगर जर्नी टाइम फाइंड करना है, डिपार्चर टाइम गिवन है, तो हम इसको वहाँ ले जाएंगे, तो ये क्या करेगा? माइनस। तो अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉपरली A से। तो A आपका गिवन है। अगर आप देखो जी, डिपार्चर टाइम DT आपको गिवन है, बड़े आराम से करेंगे हम, 0240। अच्छा जी, जर्नी टाइम है आपके पास 55 मिनट। आपको अराइवल टाइम फाइंड करना है। ठीक है जी। अब अराइवल टाइम फाइंड करने का फार्मूला हमने आपको बता दिया है, तो जी फार्मूला लिखेंगे, अराइवल टाइम इज इक्वल्स टू डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, हम लिखेंगे 0240 प्लस 55। अब देखो यहाँ लिखूंगा, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ कि जी 0240, या आपने यहीं करना है सॉल्व, 55। अब थोड़ा ध्यान ये रखिएगा बेटा, ये आर है और ये जो ना, ये दोनों ये मिनट्स हैं, ये आर है और ये क्या है? मिनट्स हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब हमने क्या किया भाई, हमने ऐड कर दिया। तो ऐड किया तो ये आ गया आपके पास 5, ये आ गया आपके पास 9, और यहाँ आ गया 2। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, घड़ी में 60 मिनट से ज़्यादा होते ही नहीं है, घड़ी में 60 मिनट से ज़्यादा होते ही नहीं है, इसलिए अब यहाँ प्रॉब्लम है कि 95 आ गया। इसका बड़ा आसान सा हल है, आप यहाँ पर एक 60 माइनस कर दो। अब 60 माइनस क्यों किया कि ये जो 1, ये 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर, ये 1 यहाँ आके कैरी चला जाएगा। तो ये अब देखो, यहाँ पर माइनस करोगे तो बच जाएगा 5, 9 में से 6 माइनस करो 3, और 2 + 1 3। इसका मतलब ये आपके पास आ गया 0335, ये आपके पास आ गया आंसर। अगर आप अपनी घड़ी पे देखोगे तो अगर 240 के बाद 55 मिनट्स देखोगे तो 110% ये 0335, यानी 3:35 पे ही पहुंचेंगे आप। ठीक है। अब हम करते हैं बी पार्ट। अच्छा बच्चों, अब बी पार्ट में देखो, बी में क्या गिवन है आपको? डिपार्चर टाइम गिवन है 22:35, जबकि ये गिवन है 8 आवर। अब देखो, अब आप ध्यान रखना, 8 आवर आपको अराइवल टाइम फाइंड करना है। तो सेम कोई मसला नहीं, आप लिखोगे 22:35 प्लस 8। अब यहाँ पर आप ऐड करोगे, ये हो जाएगा 22:35, और 8 आवर जारी बात है 8 की जगह पे आएगा, तो ये जाएगा 35, यहाँ आ गया 30। अब अगेन प्रॉब्लम आ गई भाई, घड़ी में 24 घंटे के बाद होता ही नहीं है, तो अब क्या करें? तो आसान सा हल है, 24 माइनस कर दो, 2400 माइनस होगा तो ये हो गया 5 3, और ये आ गया 6, यानी कि ये जो पहुँचेगा ये अगले दिन, यानी 0635 यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले दिन ये 6:35 पे पहुँचेगा जो उसकी डेस्टिनेशन है। ठीक है। अच्छा जी, सी पार्ट में देखें, आपको डिपार्चर टाइम गिवन है 1545, JT आपने फाइंड करना है, जबकि अराइवल टाइम आपको गिवन है 1750। ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, अराइवल टाइम लिखोगे, अराइवल टाइम आ गया 1750, ये आ गया आपके पास 1545, और प्लस JT। अब आपने क्या फाइंड करना है? JT। ये प्लस से हमारे आगे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी JT इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 1545। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा बेटा, अराइवल टाइम हमेशा डिपार्चर टाइम और जर्नी टाइम से बड़ा होगा। अब आप माइनस करो 1750 और 1545, माइनस करो, यहाँ से क्या ले लिया, तो यहाँ आ गया 5, यहाँ 4 बचा, ये बच गया 0, और यहाँ बच गया 2, यानी कि आपका जर्नी टाइम क्या था? 2 आवर एंड 5 मिनट्स।
सो दैट इज़ द आंसर। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं डी। अच्छा जी, डी में क्या गिवन है बेटा? डी में गिवन है आपको जी, डी में गिवन है मेरा बेटा आपको डिपार्चर टाइम 0948, इसका मतलब ये सुबह सुबह जा रहा है। अराइवल टाइम है आपके पास 2216, आपको अगेन जर्नी टाइम फाइंड करना है। तो अराइवल टाइम यहाँ आ जाएगा जी 2216, आपका डिपार्चर टाइम है 0948 और जर्नी टाइम आपने फाइंड करना है। सो ये हो गया जर्नी टाइम इज इक्वल्स टू डिपार्चर टाइम, सॉरी अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। तो यहाँ लिख दो भाई 2216 0948। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। 16 में से 48 माइनस नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आपको यहाँ से 1 कैरी लेना पड़ेगा। अब ये जो आपने 1 कैरी लिया ना, ये 1 नहीं है बल्कि ये क्या है, 1 आवर है। और 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स। तो इसका मतलब आपने यहाँ 1 कैरी नहीं किया बल्कि आपने यहाँ 60 मिनट्स कैरी किए। अब इन दोनों का प्लस करोगे, क्या हो गया जी 6 और ये हो गया 7। 48 माइनस कर दो इसमें से, तो बच गया जी 8 और 6 में 4 2 और यहाँ बच गया 12। यानी आपके पास क्या था भाई, कितने देर का था जर्नी टाइम? था आपका 12 आवर 28 मिनट्स। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, अब देखिए ये ई पार्ट कर रहे हैं। ये आपको डिपार्चर टाइम गिवन है 20:35 ऑन ट्यूसडे। ठीक है, ये ज़रा समझ लेना, कोई इतनी वैसे परेशानी की बात नहीं है। और अराइवल टाइम है वेडनेसडे 7:15। ठीक है, आपको जर्नी टाइम ही फाइंड करना है। आ जाओ भाई। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। डिफरेंट क्राइटेरिया क्या होगा कि देखो 7:55 रात 12 बजे के बाद 07 आवर 15 मिनट्स, और यहाँ पर आपके पास क्या आया है 2035। अब देखिएगा कैसे करते हैं हम इसको। भाई सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 24 में से 2035 माइनस कर दो। ठीक है, ये बच गया जी 60 आ गया। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो हो जाएगा 60 में से 35 माइनस करो। ठीक है जी, ये हो गया जी 5 और यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 3। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात है कि रात 12 बजे तक तो ये 3 घंटे, अब अगले 7 घंटे 15 मिनट का ऐड कर लो। 0715 इसको ऐड कर लो, हो जाएगा जी 5 और 5 10 4 और ये हो गया 10। यानी कि आपका जो जर्नी टाइम था वो था 10 आवर और 40 मिनट्स। अच्छा देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसानी से किया हमने। अच्छा बच्चों, उसमें ज़रा देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको डिपार्चर टाइम फाइंड करना है, जबकि जर्नी टाइम गिवन है 1 आवर 1/4 आवर। वैसे मैं आपको बता सकता हूँ इसका मतलब है 1 घंटा 15 मिनट, लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है, ये हो जाएगा भाई 5/4। देखो 4 1 4 और 5 इंटू 60। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, काटो, ये हो जाएगा 15 सा, ये हो जाएगा 75 मिनट्स। और कॉमन सेंस की बात है, ये हो जाएगा 1 आवर और 15 मिनट्स। तो आप सारा फार्मूला सेम है भाई, अराइवल टाइम इज इक्वल्स टू डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। अराइवल टाइम है आपका 2350 इज इक्वल्स टू डिपार्चर टाइम आपने फाइंड करना है, और ये आपके पास आ गया 1 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, अब ये यहाँ प्लस कर रहा है, वहाँ माइनस करेगा, तो हो जाएगा डिपार्चर टाइम इज इक्वल्स टू 2350 माइनस 1 आवर 15 मिनट। ठीक है जी, यहाँ लिखो 2350 1 आवर और 15 मिनट्स। ठीक है बेटा, माइनस करो, ये बच जाएगा जी 5, ये हो गया 3 और यहाँ आ गया 2 और ये आ गया 2। इसका मतलब कितने बजे निकला था, 22:35 पे, तो ये आ गया 22:35। दैट इज़ द आंसर। ठीक है बेटा, होपफुली आपको क्लियर होगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा बेटा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।